नमस्कार, आपके साथ हूं मैं अबू हुरैरा। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट, जहां हम आपको दिन भर की बड़ी और अहम खबरों से रूबरू कराते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक की बड़ी सुर्खियां। तो सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा में बजट पर हुई बहस की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डेली वेजर्स के मुद्दे पर बीते 10 साल की राजनीति पर सवाल उठाए और अपनी सरकार का रुख साफ किया। इसके बाद चर्चा होगी डेली वेजर्स के मुस्तकिल करने के मुद्दे की, जिस पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया तो डिप्टी सीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया और साथ ही 13 जुलाई के शहीदों को लेकर फिर छिड़े विवाद पर भी बात करेंगे, जिसने विधानसभा के माहौल को गरमा दिया। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस पर जमकर हंगामा किया। इसके अलावा कठुआ में हुई 3 हत्याओं और 2 नाबालिगों के लापता होने से दहशत फैली हुई है और इस पर भी हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन इलाके में गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही है। और आखिर में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लागू हुए नए ड्रेस कोड की। अब बच्चों की तरह ही टीचर्स को भी तय यूनिफॉर्म में आना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कई बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। खासकर दिहाड़ी मजदूरों को लेकर उमर ने बीते 10 साल की राजनीति पर सवाल उठाए और अपनी सरकार के रुख को साफ किया। तो अपने भाषण में क्या कुछ और सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट पर चर्चा का जवाब देना शुरू किया तो उनकी बातों में न सिर्फ आर्थिक चुनौतियों का जिक्र था, बल्कि दिहाड़ी मजदूरों की अनदेखी का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उमर ने साफ कहा कि वो जख्मों पर मरहम लगाना चाहते हैं, लेकिन संसाधन सीमित है। लेकिन मैंने ये कहा कि जिस्म पे जख्म है, जो मेरे पास मरहम है, कहां कहां लगाऊं। और ये जम्मू कश्मीर की असलियत है, ये हमारी हकीकत है। इस हकीकत से हम इनकार करें तो कैसे करें? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जितनी हमारी मुसीबतें हैं, जितनी हमारी मुश्किलात हैं, जितने हमारे डिमांड्स हैं, उतना पैसा हमारे पास है नहीं? यह असलियत है। अगर जरूरत के मुताबिक पैसा होता तो शायद हमारी आज ये हालत नहीं होती। सीएम ने कहा कि सरकार के पास बिजली प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए फंड नहीं है, मुफ्त बिजली देने के लिए भी फंड नहीं है, लेकिन हम हर वादा पूरा करेंगे और काम शुरू हो चुका है। सीएम ने अपनी सरकार की सीमाओं को भी खुलकर स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र की मदद जरूरी है, लेकिन जब उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट को प्रेम पत्र कहा तो सदन में एक अलग ही माहौल बन गया। उन्होंने कहा कि ये प्रेम पत्र सिर्फ केंद्र के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए भी है। मेरा वैसे भी इरादा था कि इस इशू को जो है अपने रिप्लाई में मैं टैकल करूं। कमेटी बनी है चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में, और इनको मैंने फ़िलहाल 6 महीने का वक्त दिया है। वो इसमें अपना सारा एक्सरसाइज करके उसके बाद, जैसे मैंने कहा, अगले साल के बजट सेशन में जो है, जो हमारा पॉलिसी होगा या जो प्रोग्राम होगा, उसको हम सामने रखेंगे। सर, अपोजिशन हमेशा कह रही थी लव लेटर, आप बीजेपी की तारीफें कर रहे हैं, आपने उसका भी जवाब दिया आज। आप मान के चलिए कि ऑपोजिशन, इसलिए तो नाम उनका ऑपोजिशन है क्योंकि उनको हर चीज़ को अपोज करना है। हम भी ऑपोजिशन में रहे हैं, हमने भी यही किया है। ये असेंबली का, पार्लियामेंट का सिलसिला ऐसा ही चलता है। और जैसे मैंने कहा, ये लव लेटर बीजेपी को नहीं था, ये लव लेटर बीजेपी के वोटरों को था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटरों को, पीडीपी के वोटरों को, पीसी के वोटरों को, कांग्रेस के वोटरों को, जम्मू कश्मीर के आवाम को। और मुझे इस लव लेटर को ओन करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई।
सीएम उमर अब्दुल्ला ने दैनिक वेतनभोगियों के मुद्दे पर बात की और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 2014 में इसी मुद्दे पर उनकी सरकार को सत्ता गंवानी पड़ी थी, लेकिन पिछले 10 सालों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब जब उनकी सरकार इस मसले को सुलझाने की बात कर रही है तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट भाषण में जहां जम्मू कश्मीर की आर्थिक चुनौतियों का जिक्र किया, वहीं केंद्र सरकार की भूमिका को भी रेखांकित किया। मुख्यमंत्री उमर ने विधानसभा में अपनी सरकार का पक्ष तो मजबूती से रखा, लेकिन ये साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र की मदद जरूरी है। उन्होंने माना कि चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन सरकार का काम शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज का दिन एक बार फिर शोर शराबे, हंगामे और राजनीतिक उठापटक का गवाह बना। डेली वेजर्स के मुस्तकिल करने का मुद्दा सदन में गूंजा और माहौल गरमाया। बीजेपी ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया तो डिप्टी सीएम ने इस मुद्दे पर एक बड़ा ऐलान किया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज का सत्र शोर शराबी और विरोध के नाम रहा। दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने का मुद्दा जैसे ही उठा, बीजेपी विधायकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों से सिर्फ वादे किए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बीजेपी के आरोपों के बाद सदन में नारेबाजी तेज हो गई। हंगामा इतना बढ़ा कि स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन डेली वेजर्स के साथ डे 1 से मजाक किया है। पहले इनको लगाया गया, इनको 200, 400, 800 रुपए पे रखा। भारतीय जनता पार्टी जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं, हमने इनकी सैलरी 9,000 तक पहुंचाई है। आज जिस हालत तक इनको पहुंचाया आप लोगों ने, कम से कम इनकी बात तो सुननी चाहिए। हाउस में ये बात होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि हाउस में ये बात हो ही नहीं। इसी बीच बीजेपी के विधायकों विक्रम सिंह रंधावा और श्याम लाल ने दैनिक वेतनभोगियों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सत्ता में आने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन मजदूरों को नियमित करने का वादा किया था, तो अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ। बीजेपी के विधायकों के दैनिक वेतनभोगियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के मुद्दे का जवाब देते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने पुलिस को लाठीचार्ज के लिए नहीं कहा था और सरकार इस मुद्दे का हल जरूर करेगी। डेली वेजर्स के हवाले से बजट का डिस्कशन चल रहा है। हुकूमत का इसमें क्या रिस्पांस रहेगा, आप जवाब का इंतजार करिए। पुलिस का उनके साथ बर्ताव जो रहा, उसके हवाले से रंधावा साहब शोर कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाता हूं कि बदकिस्मती से पुलिस के ऊपर ना आपका कंट्रोल है ना मेरा। ये शोर इस हाउस के अंदर करने के बजाय बेहतर होता यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर, जहां से कंट्रोल उन पर रहता है, ये बात आप वहां जाके कर लेते कि क्यों मारा। बीजेपी ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, मगर जवाब देने के लिए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी सामने आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि सरकार सभी दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने जा रही है। जहां तक ताल्लुक है डेली वेजर का, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सरकार है जिसने अपने दौर में ये लगाए थे, और हम वो हैं जो इनको पक्का भी करेंगे। लेकिन 10 साल रुक जा भाई, सुन तो दो, सुन लीजिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, थोड़ा सा बोलो, पता नहीं क्या हो जाता है इनको, बोलने भी नहीं देते। और ये कहते हैं हम डेमोक्रेसी के रहनुमा हैं, हमें डेमोक्रेसी चलानी है। तो भैया बोलने तो दो, गला क्यों घोटते हो किसी का। ऑनरेबल स्पीकर साहब, 10 साल वो लोग इनके दरवाजे के बाहर खड़े रहे। 10 साल में से 4 बजट में इन्होंने वादा किया था डेली वेजर पक्के करेंगे। 10 साल ये पक्के नहीं कर सके। हमें तो अभी 4 दिन हुए हैं और 4 दिन में पूछ रहे हो क्या हुआ। हम आपको कहते हैं जो आपने 10 साल में नहीं किया,
हम अपने 5 साल में करके दिखाएंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को हम जवाब देंगे, आप कहेंगे जवाब देंगे। डिप्टी सीएम के इस ऐलान के बावजूद बीजेपी विधायक शांत नहीं हुए। उन्होंने सरकार पर पिछली घोषणाओं को पूरा न करने का आरोप लगाया और सदन में नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ता गया, तीखी बहस हुई और आखिरकार बीजेपी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। लेकिन सवाल वही बना रहा, क्या दिहाड़ी मजदूरों का मुद्दा सुलझ पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर विधानसभा के मौजूदा सत्र में विवाद का एक मुद्दा थमता नहीं कि दूसरा सामने आ जाता है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हंगामा हुआ उस पर पहले भी सदन में काफी शोर शराबा हो चुका था और पक्ष विपक्ष के नुमाइंदों ने पूरे जोशो खरोश के साथ इस हंगामे में अपना अपना योगदान दिया। क्या था पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र आज आरोप प्रत्यारोप और हंगामे की भेंट चढ़ा। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने 13 जुलाई 1931 के शहीदों को देशद्रोही कह दिया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, 13 जुलाई 1931 को जो लोग मारे गए थे वो शहीद नहीं थे, वो महाराजा हरि सिंह के गद्दार थे। बस फिर क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायकों ने सदन में जबरदस्त हंगामा किया। शर्मा के इस बयान पर पूरा विपक्ष आग बबूला हो गया। नारेबाजी शुरू हो गई। विधायकों ने सदन के अंदर ही माफी की मांग कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी विधायकों ने इस बार बयान पर कड़ा एतराज जताया। शौकत हुसैन गनई, यूसुफ तारिगामी जैसे नेताओं ने सुनील शर्मा को घेर लिया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर संभल कर बयान देना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का आरोप था कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और नेता की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी इसका जताया। मैं एलओपी साहब से ये हरगिज तवक्को नहीं रख लूंगा कि जब यहाँ सीरियस मसाइल पर बहस होना जरूरी है, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स या और मामला जेरी बहस है, तो ठीक उसी वक्त 31 का सवाल सामने आए और फिर ये कहा जाए वो गद्दार है, नाजेबा है, नाजेबा है। मौदिबाना इल्तिमास है मेरी आप सबसे कि थोड़ा सा हम उसकी डिग्निटी का ख्याल रखिए। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही बार बार रोकनी पड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी विधायकों ने अध्यक्ष के पास जाकर विरोध दर्ज कराया और माफी की मांग की, मगर सुनील शर्मा अपने बयान पर अड़े रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक शौकत हुसैन गनई ने कहा कि ये बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि हमारे इतिहास का अपमान है। नेता प्रतिपक्ष को फौरन माफी मांगनी चाहिए। सदन के अंदर गर्मागर्म बहस चलती रही और बाहर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। सर, इन्होंने कहा कि आज पहली बार हम खुश हो रहे हैं कि यहाँ पे महाराजा डिस्कस हो रहा है, ठीक है, लेकिन उमर साहब ने आपको महाराज की जो लेगेसी है उस लेगेसी को आपने किस तरह नुकसान पहुंचाया और जलील किया वो गिनाए। अगर आप उस पर भी खुश है तो फिर शर्म की बात है। सर इस सरकार ने 1931 के जो शहीद है वो शहीद है, शहीद रहेंगे। विधानसभा में ये विवाद लंबा खिंचता दिख रहा है। बयानबाजी के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। 13 जुलाई 1931 के शहीदों पर राजनीति गर्मा गई है और इसका असर सदन की कार्यवाही पर भी साफ देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बजट पर चर्चा का सीएम उमर ने दिया जवाब। का हमने आम आदमी का बजट बनाया, बजट में कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम उमर का बीजेपी पर हमला, दैनिक वेतन भोगियों के मुद्दे पर साधा निशाना। कहा पिछले 10 सालों में डेली वेजर्स के लिए कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र के दौरान डेली वेजर्स के मुद्दे पर जमकर हुआ हंगामा, विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। डेली वेजर्स के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और जमकर नारेबाजी की, साथ ही वेल में पहुंचकर अपनी बात रखने की कोशिश की।
जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उमर सरकार पर साधा निशाना। डेली वेजर्स पर समिति के गठन को बताया निराशाजनक। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हाल ही में हुई 3 हत्याओं और राजबाग से 2 नाबालिग लड़कों के लापता होने से पूरे इलाके में चिंता का माहौल है। 3 लोगों की हत्या और बकरी चराने गए 2 लड़कों के लापता होने से उनके परिवार सदमे में है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और तलाश जारी है। वहीं डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने परिवार वालों से मुलाकात कर जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन इस बीच इलाके में गुस्सा और बेचैनी भी बढ़ रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जिला कठुआ के राजबाग थाना क्षेत्र के हरदोमुट्ठी इलाके से 15 साल के मोहम्मद दीन और 12 साल के रहमत अली 27 फरवरी को बकरियां चराने निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिवार वालों ने रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और आसपास के इलाकों में उनकी तलाश में जुटी है। दोनों बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि वो बिलावर, बसोहली, पंजाब में भी रिश्तेदारों के घरों में बच्चों को ढूंढ चुके हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। इलाके में दहशत का माहौल है और ये माहौल और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक डरावना मोड़ ले चुका है, क्योंकि जब ये कल से ये खबर आई है कि बिलावर वाले लोगों के साथ जो हादसा हुआ है, जब परिवार ने वो जो चीज़ देखी है, तो मैं समझता हूँ कि परिवार वालों का दिल दहल चुका है। रो रहे हैं बेचारे पूरा परिवार। अभी आप देख रहे हो कि घर पे आपको कोई भी मर्द नहीं दिख रहा। बच्चे गए बकरियां चारन किते फार्म कंडे उधर दरिया के कंडे थे, पानी पिलांदे थे। बच्चे बेचारे शामी आए नहीं, बकरियां बेचारियां लियांदियां कुड़ी ने। रिश्तेदारों ने कितना पता? रिश्तेदारों ने भी बड़े गए सारे, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना सारे तोपे रहे। दूर दूर 12 दिन हो गए तोपदे। खान नहीं पीनी दिहाड़ी रात चले दे। पंजाब भी पहाड़ भी सारे दौड़े करने, दौड़ के हद हो गई। हूँ बस ही हो गई तो हूँ फिर चलो। क्या आखना चाहते हो सरकार की? सरकार नूं आखने जी साडे बच्चे लभने चाहिए, बच्चे मिल जाए सब को। डीआईजी जेकेएस रेंज शिव कुमार शर्मा ने राजबाग का दौरा कर परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने एसएचओ और डीएसपी को निर्देश दिए कि अन्य जिलों और पंजाब, जम्मू में रिश्तेदारों से संपर्क कर लापता लड़कों का सुराग लगाया जाए। इसके लिए टीमें गठित की गई हैं और उनकी तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं। वहीं कठुआ में हाल ही में हुई 3 हत्याओं के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए। यूथ कांग्रेस ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार पर सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। कठुआ में संदिग्ध गतिविधियां बढ़ने से सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। देखो साथ तो पहले तो जी वारदात सामने आई है, साड़ा जड़ा भी परिवार दे ऊपर संकट दे बादल छाए न, परिवार भगवान उन्हें हिम्मत दे, शक्ति दे कि इस मुश्किल समय तो उबरन और ताकत मिले उन्हें। और दूसरा सरकार को, चाहे वो साड़ी केंद्र सरकार है, चाहे साड़ा एलजी प्रशासन है, चाहे साड़ी एनसीडी सरकार है, वो इस वक्त पूरा कंपनसेशन दे तौर ऊपर जितना भी परिवार की सपोर्ट कर सके, चाहे नौकरी या फाइनेंशियल वो करन, ताकि उन्हें थोड़ी हिम्मत। लोकां इस टाइम जेड़ा भी एक मैं बोलना कि साढ़े इलाके एक डर दा माहौल है कि लोकां आस्ते घर तो बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो चुके है। 2 नाबालिग लड़के अभी भी लापता हैं और इनके परिवार लगातार इनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। वहीं कठुआ में हालिया घटनाओं ने लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ा दी है। पुलिस की जांच जारी है और अब देखना होगा कि प्रशासन इन मामलों को सुलझाने में कितनी तेजी दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए जम्मू कश्मीर से भी हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे, जहां सरकारी स्कूलों में अब बदलाव के बयार चल पड़ी है। जिस तरह से स्कूलों में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म होती है, अब वैसे ही
टीचर्स भी एक खास ड्रेस कोड में नजर आएंगे। सरकार ने इस पर आखिरकार मोहर भी लगा दी है और हमीरपुर जिले में तो इस फैसले को तुरंत लागू करने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। लेकिन इस नए नियम के पीछे सरकार की सोच क्या है और क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक भी एक खास ड्रेस कोड में नजर आएंगे। ये फैसला अचानक नहीं हुआ, बल्कि काफी समय से इस पर मंथन चल रहा था और अब शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने सभी जिलों के उप शिक्षा निदेशकों को पत्र लिखकर इसे लागू करने का निर्देश दिया है। इसका असर सबसे पहले हमीरपुर जिले में दिखा, जहां पुरुष शिक्षकों के लिए फॉर्मल पैंट शर्ट और महिला शिक्षकों के लिए साड़ी या साधारण सलवार सूट पहनने का आदेश जारी किया गया है। विद्यालय के अंदर डिसेंट ड्रेस अगर टीचर की होगी तो उससे जो है बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सीखने को, बच्चे के लिए वो एक आदर्श होते हैं, तो उनके लिए एक डिसेंट ड्रेस हो। तो इस ध्येय को मद्देनजर रखते हुए विभाग ने सभी अध्यापक साथियों से और प्रधानाचार्यों से आह्वान किया है कि हर विद्यालय के अंदर डिसेंट ड्रेस को प्रमोट किया जाए, जिससे कि हम विद्यार्थी के लिए आदर्श बने और वो संस्कारित होकर जो अपनी शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस फैसले पर न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि ये बदलाव सिर्फ हमीरपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश में लागू किया जाएगा। उनका मानना है कि इससे स्कूलों में अनुशासन और गरिमा बनी रहेगी और समाज में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इसमें मैं समझता हूँ पीछे भी चर्चा हुई थी विभाग के स्तर पर और उसमें सोच यही थी कि एक डिसेंट ड्रेस हमारे टीचर्स पहने और उसका एक अच्छा मैसेज हमारे छात्राओं में जाता है और उस सोच के साथ ही इस तरह के आदेश विभाग के द्वारा किए गए। जहाँ तक आप हमीरपुर की स्पेसिफिकली बात करें इसके बारे में मैं पता करूँगा, लेकिन इन जनरल डिसेंट हमारे गरिमापूर्ण हमारी ड्रेसेस, हमारे वस्त्र हमारे टीचर्स पहने, इस सोच के साथ ये निर्णय लिया गया। समाज में तो इसका पॉजिटिव मैसेज ही जाएगा, लेकिन अब फोर्स तो आप नहीं कर सकते हैं और उसी सोच के साथ हमने एक, मैं समझता हूँ एक एडवाइजरी हमने आदेश दिए हैं सभी अपने विभाग के सभी अपने टीचर्स को कि गरिमापूर्ण हमारी डिसेंट ड्रेसेस हो, जिसका एक अच्छा असर समाज पे भी पड़े और हमारे छात्राओं में भी पड़े। देश के कई राज्यों में पहले से ही सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू है और अब हिमाचल प्रदेश भी उसी राह पर चल पड़ा है। हालांकि सरकार इस फैसले को एक सकारात्मक पहल बता रही है, मगर शिक्षक समुदाय में इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ का कहना है कि एकरूपता बनी रहेगी, तो कुछ इसे अनावश्यक नियम मानते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये ड्रेस कोड सभी जिलों में बिना किसी विरोध के लागू हो पाएगा या फिर इस पर कोई नया विवाद खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शीतकालीन खेलों ने बच्चों का मन मोह लिया है, जिसे देखते हुए लद्दाख स्की और स्नोबोर्ड एसोसिएशन ने कोचिंग कैंप का आयोजन किया है। 6 दिन तक चलने वाली इस कैंप में दूर दूर से बच्चे आए हैं और स्कीइंग सीख रहे हैं। देखिए। बर्फ से ढके पहाड़, हाथों में स्की और चेहरे पर उत्साह। लद्दाख का गोमा कारगिल इलाका इन दिनों एडवेंचर स्पोर्ट्स का नया हब बन रहा है। लद्दाख स्की और स्नोबोर्ड एसोसिएशन ने खास ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया, जहां 8 से 20 साल के बच्चे प्रोफेशनल ट्रेनर्स की देख-रेख में स्कीइंग सीख रहे हैं। इस ट्रेनिंग कैंप में सिर्फ स्कीइंग ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और शारीरिक रूप से मजबूत बनना भी सिखाया जा रहा है। और हमारे एसोसिएशन लासा की जानिब से यहाँ गोमा कारगिल में छोटे बच्चों के लिए एक कोर्स रखा गया है जो आज से शुरू हुआ है। तो इससे पहले भी हमने द्रास और नमसरू में किया था। तो हमारे एसोसिएशन की ये कोशिश है कि हर जगह जहाँ पे हमको अच्छा स्लोप मिले, जहाँ पे बच्चों के अंदर थोड़ा सा रग़बत हो या लोग सपोर्ट करें, तो हर जगह हम ऐसे ही कोचिंग्स खोलेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ बर्फ़ का अच्छा सा स्लोप जहाँ मिलता है वहाँ पे हम बच्चों को सिखाने की कोशिश
करते रहे हैं और आज के बाद भी इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे। गिरना उठना और बढ़ना सीख रहे बच्चे स्कीइंग की दुनिया में अपना नाम दर्ज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चे राष्ट्रीय स्तर के स्की कोच सैयद शमशुद्दीन से सीखते हैं। कम बर्फ, बढ़ता तापमान और हवा की दिशा स्कीइंग को चुनौतीपूर्ण बनाती है, लेकिन चुनौतियों को पार करते हुए बच्चे स्कीइंग की बारीकियां सीख रहे हैं। कोच सैयद शमशुद्दीन का मानना है कि स्कीइंग सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक कला है और बच्चों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। नज़दीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल तो जब जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है तब के लिए तो ये स्लोप अच्छा है, लेकिन जब बर्फ़ नहीं होता है तो हमको आगे पीछे फिर ढूंढना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बहुत बर्फ़बारी हुई है, तो यहाँ पे हमने बड़ों के लिए ना सही छोटे बच्चों के लिए जो 10 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा स्लोप है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगले साल भी, आने वाले दिनों में भी, जब भी यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होगा जहाँ पे स्कीइंग कर सके तो हम इंशाल्लाह और भी कोशिश करेंगे। ये क्योंकि ये टाउन से नज़दीक है तो ये बहुत ही एक अच्छा जगह है। बर्फीली चोटियों पर कदमों के निशान छोड़ते ये बच्चे लगातार ऊंचाइयां छू रहे हैं। उम्मीद है कि आगे चलकर देश विदेश में ये बच्चे अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे और प्रतियोगिताओं में मेडल भी अपने नाम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए कारगिल से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। तो खास रिपोर्ट में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।